हेलो दोस्तों, क्या आपको नाक के कंजेशन का प्रॉब्लम है? कभी कभी ऐसा होता है कि नाक इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है, इतना पानी आने लगता है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। आज हम बात करेंगे ये नेज़ल कंजेशन के क्या कारण होते हैं और इसका कारण सिर्फ ज़ुकाम होना, इन्फेक्शन होना या एलर्जी होना नहीं, बहुत सारे इसके और भी कारण हो सकते हैं। इस पर आज डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है नेज़ल कंजेशन के कारणों पर। नेज़ल कंजेशन एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और लोगों को साल में कई बार और कई बार कई कई लोगों को तो हफ्ते में भी एक दो बार हो जाता है। खासकर विंटर के मंथ्स में एलर्जी के पेशेंट्स में कई बार ये बहुत बार होने वाली प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे इस तरह के पेशेंट्स में कंजेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके टिप्स और मैनेजमेंट को अलग वीडियो में बात करेंगे। आज फोकस करते हैं कारणों पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके, कंटेंट्स को शेयर करके, टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ये हेल्थ का सफर। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को नेजल कंजेशन का प्रॉब्लम है और उनको बार बार ये समस्या होती है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। नेजल कंजेशन का बेसिकली मतलब ये है कि नाक के अंदर की जो टिश्यूज़ है वो फूल जाती है, वहाँ की रक्त नलियाँ जो है वो डायलेट हो जाती है, और ये खाली जो बलगम है उसके भरने की वजह से या म्यूकस बन जाने की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। ये बेसिकली आपको श्वास लेने में दिक्कत कर सकता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ राइनोलॉजी और एलर्जी में बताया गया है कि एयरवे रेजिस्टेंस जो है लगभग 70% बढ़ सकता है यदि आपको नेजल कंजेशन का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा जानना जरूरी है कि काफ़ी हद तक ये नेजल कंजेशन जो है वो वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, एलर्जी, एनवायरमेंटल इरिटेंट्स और हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल एलर्जी पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2017 में, जिसने बताया था कि 60% केसेस में सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में सबसे पहला प्रॉब्लम या इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो नेजल कंजेशन ही होता है। इसके अलावा ये समझना जरूरी है कि आपकी जो नाक की इनर लाइनिंग है, म्यूकोजा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रक्त नलियाँ और ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपकी एयर फ्लो को अफेक्ट कर सकती है और आपकी ओवरऑल जो है सांस लेते हैं उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम करती है। अगर ये रक्त नलियाँ ओवर रिएक्ट करने लग जाए और बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड बनाना चालू कर दे, बहुत ज़्यादा पानी बनाने लग जाए, तो ये कंजेशन होता है। जर्नल ऑफ एलर्जी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे बताया गया था कि नेजल म्यूकोजा में जो वेसल्स का चेंज है वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है जितना नेजल ऑब्स्ट्रक्शन लोगों को महसूस होता है, यानी वो वेसल्स के फूलने और उनके ओवर सिक्रीशन की वजह से ये कंजेशन की प्रॉब्लम होती है। ये कंजेशन जो है आपकी स्लीप को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से कई लोग को स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, दिन भर सुस्ती का प्रॉब्लम होता है और कॉन्सेंट्रेट करने में भी दिक्कत होती है। स्लीप मेडिसिन रिव्यूज में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि क्रॉनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से 33% लोग को स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है और दिन के टाइम ज़्यादा नींद आने का प्रॉब्लम हो सकता है, खराटों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये नेजल कंजेशन को दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्रॉनिक और अक्यूट। अक्यूट कंजेशन टेम्पररी है जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होता है, और क्रॉनिक कंजेशन वो है जो लंबे समय तक सूजन की वजह से होता है, वो लॉन्ग टर्म एलर्जीज की वजह से ज़्यादा होता है। राइनोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुआ था एक आर्टिकल जिसमें बताया था कि 20 to 30% केसेस में अडल्ट्स में क्रॉनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। वहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑब्नॉर्मलिटी जैसे सेप्टम डेविएशन या टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। इस तरह के नेजल कंजेशन की वजह से लोगों का जब एयर फ्लो कॉम्प्रोमाइज होता है तो लोगों का टेस्ट और स्मेल भी चला जाता है, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। इस तरह के पेशेंट में जब एक स्टडी हुई तब उन्होंने पाया कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लोगों का 40% क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्कोर्स में रिडक्शन देखने को मिला, क्योंकि लोगों का टेस्ट और स्मेल का सेंसेशन चला जाता है। इसके अलावा ये आपकी साइनस पर भी प्रेशर करता है और साइनस में भी इन्फेक्शन और म्यूकस क्लियरेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जिसकी वजह से रिकरेंट साइनसाइटिस होने का भी एक प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट्स में रिकरेंट हेडेक्स हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो ये नेजल कंजेशन का साइकेट्रिक इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। जर्नल ऑफ साइकोसोमैटिक रिसर्च में 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे बताया गया था कि नेजल कंजेशन की वजह से लोग को स्ट्रेस ज़्यादा होता है और मेंटल परफॉर्मेंस लोग को कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये नेजल कंजेशन उम्र के साथ बढ़ता है और धीरे धीरे एज के साथ म्यूकोजा यानी इनर लाइनिंग जो है थिन हो जाती है, जिसकी वजह से एयर फ्लो के इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एज की वजह से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। 2019 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि उम्र दराज लोगों में नेजल कंजेशन होने का चांस यंग लोगों से ज़्यादा है। कुछ मेडिसिन भी है नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। कुछ नेजल स्प्रेज जो आप यूज़ कर सकते हैं उससे भी रिबाउंड कंजेशन हो सकता है, और कुछ सिस्टमिक मेडिसिन जो आप टैबलेट्स वगैरह खाते हो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पोल्यूशन, स्मोक और एनवायरमेंटल इरिटेंट्स आपके नाक की इनर लाइनिंग को कॉन्स्टेंटली इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से भी नेजल कंजेशन हो सकता है।
एयर पोल्यूटेंट से लंबे समय तक एक्सपोजर होने की वजह से नेजल कंजेशन का प्रेवलेंस 30% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा नेजल कंजेशन जो नॉर्मली तो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जो कि अलग अलग तरह के कीटाणु और इन्फेक्शन से आपको बचाता है, पर कई बार जब यहाँ पे कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है और नेजल कंजेशन की वजह से कई लोग को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रिस्क और लंग के इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो अपने आप में नेजल कंजेशन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इशू है, बहुत सारे कारणों से अफेक्ट होती है। सिर्फ इसमें इन्फेक्शन और एलर्जी ही कारण नहीं है, और भी कई तरह के फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके बारे में आज हमने शॉर्ट में डिस्कशन किया। नेजल कंजेशन के मैनेजमेंट के टिप्स पर और उसके लिए जो दवाइयों का प्रयोग होता है इस पर अलग वीडियोज़ में हमने बात करी है। कि आपके परिवार में किसी को नेजल कंजेशन का प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में लिख के मैं बताएं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्दी बनाना, और आप हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।